बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों की रेसिपी है। गर्मियों में ये बेसन की खंडलियाँ और कढ़ी और मूंग की दाल की बड़ियाँ ये हर किसी के घर में बनती है, क्योंकि गर्मियों में गोश्त इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। फिर भी हम गोश्त बनाए बग़ैर चैन नहीं लेते, लेकिन फिर भी ये चीज़ें गर्मियों में बहुत बनती हैं। ये इतनी मज़ेदार बढ़िया हैं, ये टूटी भी नहीं है। आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनी है। इनकी ग्रेवी भी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनी है और ये खंडलियाँ अंदर तक बहुत ही मसालेदार मज़ेदार हैं। ज़्यादा गर्मियों की वजह से ज़्यादा मसाला नहीं डालिएगा। मिर्च मसाले वग़ैरह जो हैं मुनासिब डालिएगा, जितने आप खाना पसंद करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसन लिया है मैंने, छान लिया है। यहाँ परात में बेसन मैंने छान लिया है। जितना भी पैकिंग में हो, कितना भी आपको लगे कि ये अंदर से अच्छा होगा, लेकिन छानना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैंने लेना है 2 कप से थोड़ा सा ही कम मैंने बेसन लेना है। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, आप अपने फैमिली के हिसाब से बनाइएगा, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें हम मसाले डालेंगे। नमक हस्बे ज़ायका मैंने 1 टीस्पून डाला है। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून हल्दी का पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। थोड़ा सा दरदरा है, मैंने अभी कूटा है इसे। और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। हाफ़ टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ये 2 अदद छोटी साइज़ की थी हरी मिर्च, मैंने इसको कूट लिया है। और ये है 1 टीस्पून के जितना लहसुन, सिर्फ लहसुन है, अदरक नहीं डाला है। अब ये सारे मसाले हम इस बेसन में डाल देंगे। अब अच्छी तरह से सारी प्लेट को साफ़ कीजिएगा, जो मसाला वगैरह लहसुन लगा हुआ है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जितना इसका गाढ़ा बैटर बनाना है तो वो इसी तरह ही पता चलेगा कि कितना हमने गाढ़ा बनाना है, वरना ज़्यादा हम पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इसका जो घोल बनाना है वो बिल्कुल पतला भी नहीं बनाना है। जिस तरह की हम दही बल्ले बनाते हैं ना, उतना ही बनाना है हमने। अब ये मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से क्या होगा कि ये अंदर तक बहुत ही अच्छी बनेगी और ये सॉफ्ट बनेगी, वरना कड़क हो जाती है इस तरह से। अब ये मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है। इसको ऑयल लगाना ज़रूरी है, आपने ज़रूर लगाइएगा इसमें भी ऑयल। अब इसमें ये बैटर जो है मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से साफ़ कीजिएगा, स्पैचुला से या उंगलियों की मदद से साफ़ कीजिएगा अच्छी तरह से। इसको अब फैला लें ताकि हर तरफ से एक ही साइज़ इसकी हो, वरना बीच में से मोटा हो जाएगा। अच्छी तरह से फैला लिया। थोड़ी देर से रख लेंगे जब तक हम पानी थोड़ा सा गर्म कर लें। पानी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, बस ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा ट्रे रखेंगे और लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम करेंगे इस वजह से कि आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे इससे, तो मसाले का फ्लेवर अच्छा आएगा इसमें। इसको ढक्कन लगा दिया मैंने। और ये एक जो डाली होती है, एक पुदीने की डंडी एक हो, उसमें ये जो पत्ते हैं वो लीजिएगा। ताज़ा हो तो ताज़ा लीजिएगा, मैंने सूखी लिए हैं। अब ये है लहसुन, मोटा वाला लहसुन था तो ये 5 जवे हैं, मोटे हैं। देसी लें तो आप पूरी जो डली होती है ना लहसुन की, वो लीजिएगा। 1 अदद टमाटर लिया है मैंने। इसको पकते पकते तकरीबन 20 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका। लो फ्लेम पे पकाया था, ये पक चुकी है। इसे ठंडा करेंगे और हम देगची में घी डालेंगे, ऑयल डालेंगे। मैंने 1 चम्मच डाला है, ज़रूरत पड़ी तो और डाल देंगे। अब दालचीनी मैंने 3 टुकड़े छोटे से डाल दिए हैं और 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का इसमें डाल देंगे। ये यहाँ पर जाकर खुल जाएगा। अगर आप लच्छे नहीं खोलेंगे तो यहाँ पर ब्राउन करेंगे इसे, तो ये खुद ब खुद खुल जाते हैं। देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। और ये जो मैंने चटनी बनाई थी पुदीने वाली, ये लहसुन और टमाटर वाली, वो मैंने इसमें डाल दी है। यहाँ पे हमने फ्लेम को फुल कर देना है। लहसुन की खुशबू फुल फ्लेम से बहुत ही मज़ेदार आती है, लो फ्लेम पे मत पकाइएगा। अब अच्छी तरह से लहसुन और इस पूरी चटनी को हमने पका लिया है। अब ये इसका पानी ड्राई हो चुका, तो जो टमाटर में पानी था थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने और इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। हाफ़ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, और 1 टीस्पून धनिया है।
अब ये सारी चीज़ें, सारा मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा भी था, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब लो फ्लेम पे हमने यहाँ पे मसाले को पकाना है। अगर आप देखें कि पानी ड्राई हो रहा है और मसाला अच्छी तरह नहीं भुना है तो हमने पानी इसमें और भी ऐड कर देना है। ये मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, इसका जो है पानी ड्राई हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला पक चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला पक जाए। इस तरह से फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट रखना है। अब ये जो बड़ियाँ हमने बनाई थी, ये खंडली, तो इसको हमने कट लगाने हैं, इसके पीसेस बनाने हैं। अब देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसको रखा था, इसका पानी ड्राई हो चुका है सारे मसाले का। तो अब इसमें देखिए अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ताकि थोड़ा अगर मसाला, प्याज जो है साबित रहते हैं तो वो भी पिस जाए। तो इस तरह से ये हो चुका, बहुत ही अच्छी तरह से मसाला पक चुका है। अब हम डालेंगे इसमें पानी, डालेंगे ग्रेवी के लिए। इसमें खंडली में जो है ग्रेवी पतली होती है, आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा सा गाढ़ा करे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन होता है इसका शोरबा जो होता है ना, पानी जैसा होता है, इस तरह से जितना मैंने डाला है। अब इसको लो फ्लेम पे रख देंगे, थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए। देखिए मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है खंडलियों को। इतनी साइज़ होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से अब यहाँ से छुरी की मदद से हम इसको नीचे से छुड़ा लेंगे, अलग कर लेंगे पिज़्ज़ा ट्रे से। इस तरह से देखिए सारी हम निकाल लेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे इसका हमने क्या करना है। परात में निकाल लिया है, और ये पिज़्ज़ा ट्रे में जो नीचे से चूरा लगा हुआ है ना, बेसन चिपका हुआ है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। इसको हम एक साइड करेंगे, इसको खुरचेंगे यहाँ से, और इसको हम डालेंगे ग्रेवी में। इससे जायका बहुत अच्छा होगा ग्रेवी का, और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी। इसमें इसको डाल दिया है। अब थोड़ी सी गर्म हो चुकी है ग्रेवी, तो इसमें हमने ये खंडलियाँ डाल दी। अब इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट इसे पकाना है। और 3 अदद हरी मिर्च डाली है मैंने, आप चाहें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट दम पे रखा था। इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून की जितनी डाल दी है। बस इसको तकरीबन 2 मिनट में ढक्कन लगा दूंगी कसूरी मेथी डाल के, और उसके बाद जो है खंडलियाँ तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार खंडली, ना टूटी है और ना सख्त बनी है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मज़ेदार है। और यकीन करें इसका जायका इतना अच्छा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो इसी तरह की मज़ेदार खंडलियाँ आपकी बनने वाली हैं। गर्मी में ये रेसिपी ज़रूर बनानी चाहिए, बहुत ही मज़ा आता है। देखें कितनी सॉफ्ट है और टूटी भी नहीं है। काफ़ी बहनें कहती हैं कि हमारी खंडलियाँ टूट जाती हैं, तो मेरे तरीके से बनाएंगे आप तो बिल्कुल खंडली आपकी नहीं टूटेगी। मैंने शोरबे को थोड़ा सा गाढ़ा किया है, आप चाहें तो शोरबे को पतला भी कर सकती हैं। पतले शोरबे में भी बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। मेरे चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और खंडलियाँ ज़रूर बनाइएगा। खंडली बना के मुझे कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।